मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके का लगभग 200 से 250 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और PYQ है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं ये, तो इसको हम लोग देखेंगे आज। और इसमें से हमेशा एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ रिपीट होता ही है, मतलब इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही डाला गया है। ठीक है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा और देखते हैं बिना स्किप किए हम लोग पढ़ेंगे इसको लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कर्मनाशा। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा को। भारत का शोक किस नदी को? कर्मनाशा को। तो ये शोक में, भारत का शोक में क पे ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ क से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ते चलेंगे। भारत का शोक तो हम लोग पढ़ेंगे कर्मनाशा। बिहार का शोक कोसी, सब कोई जानते ही हैं। बिहार का शोक कौन है? कोसी। यहाँ भी देखिए क से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी क से ख़त्म हो रहा है शोक में ना, यहाँ भी क से स्टार्ट हो रहा है। तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी। आइए हम लोग देखते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कौन नदी है? दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी। ठीक है, असम का शोक कौन है? ब्रह्मपुत्र। असम नदी का शोक किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। असम नदी का शोक किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मणी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। झारखंड का शोक दामोदर नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। चीन का शोक हुआंग हो नदी। तो फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में ये रिपीट होता है। ठीक है, चीन का शोक हुआंग हो नदी कहा जाता है। तेल नदी किसको कहते हैं? नाइजर को। तेल नदी किसको कहते हैं? नाइजर को। तेल नदी कौन है? नाइजर नदी। पीली नदी, देखिए पीली नदी भी कहा कहता है हुआंग हो को। किसको कहते हैं? हुआंग हो। और चीन का शोक भी कौन है? यही नदी है, पीली नदी या चीन का शोक नदी कौन है? हुआंग हो नदी। इसका आंसर क्या है? हुआंग हो नदी। ठीक है, जो कि चीन का शोक भी है, चीन का शोक नदी है ये। काली महाकाली किसे कहते हैं? काली या महाकाली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को। यही नदी है जो कि इंडिया और मतलब बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। कौन नदी? इसका नाम है काली या महाकाली नदी, शारदा नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल नदी, नील रिवर, जो कि कहाँ है? मिस्र में है, जो कि मिस्र में है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। इसको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी, जो कि अमेरिका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी। कहाँ है ये? अमेरिका में है। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाया जाता है? विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाया जाता है? तो ये जॉर्डन की नदी है। कौन सी नदी है? जॉर्डन नदी है। ठीक है, आइए देखते हैं जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर, किसके? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर। किसके आधार पर? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? ये तो आप लोग जानते ही होइएगा, चंद्रमा। कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मून। ठीक है, याद रखना है इसको। आइए आगे बढ़ते। कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, विश्व की ये पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? बेन किंग्सले ने। ये पूछता है बार बार, एनटीपीसी में भी, रेलवे में भी और बीपीएससी का, तो ये फेमस क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को।
किसके जन्मदिन पे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन पे। ठीक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। जापान पर परमाणु बम, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में। कब गिराया गया? 6 अगस्त और 9 अगस्त। कब कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, इसको याद रखना है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे। किस किस पे? हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पे बम गिराया गया। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया। भाखड़ा नंगल बांध योजना, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। ठीक है। धनराज पिल्लई, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? हॉकी। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी। इसको याद रखना है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। टोटल कितना हो गया? 10 और 5 मिलाकर 15। ठीक है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 और अस्थायी 10। इसको याद रखना है। आइए देखते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में? हड़प्पा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा लिया जाता था। चौथ तथा सरदेशमुखी कौन कौन? चौथ तथा सरदेशमुखी किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा लिया जाता था। ये टाइप का कर था, टैक्स था। ठीक है। मुगल बादशाह का सही कर्म, सही कर्म हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना किया इन्होंने 1526 में। कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे? हुमायूं, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, उसके बाद इस्लाम शाह सूरी। ये शेरशाह सूरी के क्या हैं? बेटे थे। हुमायूं, अकबर, हुमायूं के बाद कौन होंगे? अकबर आजम मतलब अकबर। जब उसके बाद जहांगीर, तब शाहजहां, शाहजहां उसके बाद आलमगीर, शाहजहां के बाद आलमगीर, आलमगीर नहीं ना, हाँ, शाहजहां के बाद उनके बेटा होंगे औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, रबिउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने, किसने? अकबर द्वितीय ने मोहन राय को, किनको? मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। तो इनका नाम हो गया क्या? राजा राम मोहन राय। कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने। इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। इसको याद रखना। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, देखिए विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का उत्तर होगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है नींबू और संतरे में। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य, नृत्य यानी कि डांस से। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन यानी चेयरपर्सन कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। सबसे ऊंचा क्या होता है? जिला परिषद होता है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊपर कौन होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कहाँ है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। टोटल इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 और स्टेट कितने हैं? 28। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। श्रीलंका का पुराना नाम पूछेगा
तो सिलोन करना है। क्या लिखना है? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे।